भगवान हंस रहे थे, गदगद हो रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे। तृणावर्त ने सोचा बड़ा विचित्र बालक है, मैं इसको ऊपर आसमान में लिए ऊपर की ओर बढ़ता चला जा रहा हूं और यह है कि हंसता चला जा रहा है। तो तृणावर्त ने पूछा, बालक हम तुमको आसमान में लिए उड़ते चले जा रहे हैं, अब तुम हंस रहे हो क्यों? तो भगवान बोले, भैया जब कोई अपने घर की ओर जाता है ना तो उसको खुशी ही होती है, मौज में ही रहता है, वो हंसता ही है और क्या। तो तृणावर्त ने कहा, घर ऊपर तुम्हारा कहाँ घर है? भगवान बोले, देखो भाई, ऊपर ले जाओगे ना हमको दिक्कत नहीं होगी, नीचे ले जाओगे तो भी हमको दिक्कत नहीं होगी, बस एक गलती मत करना। तृणावर्त ने कहा, कौन सी गलती ना करें? भगवान बोले, दाएं बाएं लेकर मत जाना। हाँ, ऐसा भगवान क्यों बोले? ऐसा भगवान ने इसलिए कहा, भगवान कह रहे हैं नीचे ले जाओगे तो भी मुझे दिक्कत नहीं है, ऊपर ले जाओगे तो भी मुझे दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि नीचे मेरा धाम वृंदावन है और ऊपर मेरा धाम वैकुंठ है, इसीलिए मेरे लिए तो आनंद का ही विषय। पर गलती से भी राइट लेफ्ट मत जाना, कहीं तुम सोचो मामा जी की ओर बढ़ोगे तो फिर समझ लेना। तृणावर्त ने सोचा, बहुत ऊंचा लेकर आया हूं, अब मथुरा ले चलूं, कंस को ले जाकर जिंदा पकड़ाऊंगा तो महाराज खूब पुरस्कार देंगे। भगवान बोले, लो, कहा था दाएं बाएं मत होना, तो तुमने फिर वही उल्टा काम किया। भगवान ने अपना भार बढ़ाया है। तृणावर्त ने भगवान को छोड़ा। भगवान ने नंद भवन के सामने जो नीलमणि जो शिला है उसके ऊपर ही तृणावर्त को ले जाकर पटका है, और जैसे ही नीलमणि शिला पर तृणावर्त गिरा उसका मस्तक फट गया, उसके प्राण पखेर उड़ गए। गोविंदाय नमो नमः। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस तरह से लीला भगवान की बढ़ रही है। एक बहुत सुंदर सी भगवान की लीला है। आज भगवान का नामकरण संस्कार होगा। मैया यशोदा को चिंता हुई है कि लाला का कोई अभी नाम नहीं रखा गया। उसी समय संयोग से गर्गाचार्य जी आए हैं और गर्गाचार्य जी से प्रार्थना की गई। बाबा नंद ने कहा कि आप हमारे दो लाला हैं, दोनों लालाओं का नाम रखिए कृपा पूर्वक। गर्गाचार्य जी बोले, देखो अगर किसी को पता लगा और सूचना ये कंस तक पहुंच जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा, वो समझ जाएंगे कि ये लाला वसुदेव देवकी के हैं। तो गर्गाचार्य जी ने जब ऐसा कहा तो बाबा बोले, गौशाला में नाम रख दीजिए, चुपके से, गौओं की साक्षी रहेगी, गौएं प्रमाण रहेंगी। गर्गाचार्य जी गौशाला में गए हैं और सबसे पहले जो रोहिणी पुत्र हैं, अयम ही रोहिणी पुत्र, ऐसा कहकर गर्गाचार्य जी ने नाम रखा। हम इनका नाम राम रखते हैं, लेकिन इनमें बल बहुत ज्यादा होगा, इसीलिए बलाधिक्येन इति बलरामः। संसार वाले इन्हें बलराम के नाम से जानेंगे। बोलिए बलराम भगवान की। एक दूसरा नाम रखा संकर्षण। बोलिए संकर्षण भगवान की। यशोदा मैया के जब लाला पधारे हैं गर्गाचार्य जी की गोद में तो बहुत सोच विचार कर सोच रहे थे क्या नाम रखूं, क्योंकि प्रभु के तो अनंत नाम है, अनंत गुण है, अनंत लीला, अनंत धाम। बहुनि संति नामानि रूपाणी सुतस्ते। अब हम तुम्हारे लाला का क्या नाम रखें, इसके तो बहुत नाम गुण लीला हैं। चलो, ये अलग अलग युगों में रंग बदलता है। हाँ, कभी ये श्वेत तो कभी पीत बनता है, और इस वक्त ये कृष्ण हो गया है, काले रंग का हो गया है। इदानीम कृष्णताम गतः, इसलिए हम इसका नाम कृष्ण ही रख देते हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। सुंदर भविष्य कथन किया है गर्गाचार्य जी ने, और उत्तर उत्तर लीला कथा बढ़ रही है।
एक बार मैया यशोदा की गोद में भगवान पयःपान कर रहे थे, दुग्धपान कर रहे थे। उस दिन की सुंदर सुंदर बातें मैया यशोदा स्मरण कर रही थी। देखिए कितनी प्यारी सी बात है, यशोदा मैया लाला को, प्रभु को दुग्धपान करा रही हैं। और भगवान की जो लीलाएं हैं उनका स्मरण करती हैं। दूध पिलाते पिलाते मैया यशोदा का मन नहीं भर रहा, मन अघा नहीं रहा। मैया को लगता है कि करोड़ों करोड़ों दिवसों का एक दिवस बन जाए और मैं दूध पिलाती रहूं और लाला दूध पीता रहे। भगवान भी यही सोच रहे हैं, करोड़ों करोड़ों दिवसों का, अरबों खरबों दिवसों का एक दिवस बन जाए और हम मैया के इसी तरह दिव्य वात्सल्य रस का पान करते रहें, दुग्ध पान करते रहें, मैया के प्रेम को पाते रहें। अब हुआ ये कि देखिए, न तो यशोदा मैया दूध पिलाने से अघा रही हैं और न दूध पीने वाले भगवान दूध पीने से अघा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? यशोदा मैया के हृदय में लाला के प्रति पुत्र वात्सल्य इतना रसमय है कि जो जिनके लिए वेद भगवान भी कहते हैं रसो वै सह, जो भगवान खुद रस स्वरूप हैं, ऐसे रस स्वरूप भगवान को भी मैया यशोदा के वात्सल्य रस में दिव्य रस की अनुभूति हो रही है। इसलिए भगवान भी सोच रहे हैं ऐसा रस तो हमको भी नहीं मिला, ये रस तो हमको मिलता ही रहे। जब भगवान दूध छोड़ नहीं रहे, पिए जा रहे, तो मैया यशोदा को चिंता हो गई। कैसी चिंता हुई? मैया यशोदा को चिंता हुई। माताओं का हृदय विचित्र होता है अपने पुत्र के प्रति। छोटा बच्चा होता है ना, यदि वो कुछ न खाए तो भी मां को चिंता हो जाती है, और छोटा बच्चा दबा कर खाए, हाँ क्या कहते हैं उसको, खूब खाता ही रहे, तो भी मां को चिंता हो जाती है। अरे भैया बस कर, पेट फट जाएगा, हाँ? पेट खराब हो जाएगा, उधर विकृति हो जाएगी, हाँ? लूज मोशन लग जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, दस्त लग जाएंगे, अपच हो जाएगा। भाई कोई किसी चीज की मात्रा है, आप ज्यादा नीचे ऊपर कर दोगे तो दिक्कत हो। भाई पूरी तरह भूखे रहें, शरीर में अन्न जल जाए ही ना तो भी दिक्कत, और बैठे केवल अन्न जल ही लेते रहें तो दिक्कत की तो बात है। तो मैया यशोदा आज जब अपना आंचल हटा रही हैं, दूध हटा रही हैं, तो भगवान मैया का स्तन छोड़ ही नहीं रहे, दूध छोड़ ही नहीं रहे। मैया ने खूब प्रयास किया, जब लाला ने दूध नहीं छोड़ा तो मैया को चिंता हो गई, इतना दूध पिएगा तो अपच हो जाएगा, पेट इसका खराब हो जाएगा। तो मैया ने सोचा क्या करूं मैं, तो मैया ने एक प्यारी सी युक्ति निकाली, प्यारा सा उपाय सोचा। क्या किया? मैया यशोदा ने अपने दोनों हाथों की दोनों उंगलियों को लेकर लाला के बगल में गुदगुदी कर दी, गुदगुदा दिया भगवान। अब जैसे मैया ने गुदगुदी की तो भगवान खिलखिलाकर हंस पड़े, और जैसे ही हंसे तो भगवान का मुख खुल गया। तुरंत अपना मैया ने आंचल हटाया, लेकिन आंचल तो हटा लिया, लेकिन खिलखिलाते हंसते हुए कन्हैया के मुख में जब मैया ने देखा तो पूरी की पूरी धरती नाच रही थी। ध्यान से सुनिए आप सब, अपने मुख में धरती सहित सारे ब्रह्मांड का दर्शन भगवान ने मैया यशोदा को एक बार नहीं 2 बार कराया है। एक बार तो अभी आप सब सुन ही रहे हैं, और एक बार आगे चलकर कराएंगे। कब? जब भगवान मृतिका भक्षण की लीला करेंगे, जब भगवान माटी खाने की लीला करेंगे तब। तो अभी क्यों दिखाया, अब क्यों दिखाया ये सुनिए। मैया यशोदा ने देखा तो पूरी धरती नाच रही थी। मैया यशोदा को चक्कर आया, भाई ये क्या भैया, लाला के मुख में तो पूरी धरती है। तो मैया यशोदा पूछती है कि लाला ये तेरी कौन सी लीला है, हाँ ये क्या चमत्कार है। तो भगवान मुस्कुरा कर कहते हैं, भगवान बताना चाहते हैं, भगवान कहते हैं मैया
आपको ये चिंता हो रही थी ना कि लाला इतना दूध पिएगा तो इसका पेट खराब हो जाएगा, अपच हो जाएगा, हाँ, उल्टी हो जाएगी। अरे मैया ये देखो तुम्हारा दूध मैं अकेले नहीं पी रहा, मेरे अंदर सारा संसार बसता है, तुम्हारा दूध तो सारा संसार पी रहा है, मैं सबको बांट बांट कर पी रहा हूं, अकेले थोड़ी पी रहा हूं। पेट कब खराब होगा? जब मैं अकेले पीऊंगा। अकेले तो पी ही नहीं रहा, मेरे उदर में जितने ब्रह्मांड हैं, जितने अंदर धरती पे संसारी रह रहे हैं, वो सारे लोग आपका दुग्ध पान कर, सब दूध पी रहे हैं। अच्छा, भगवान ने तो ये बताया कि अकेला पीता तो खराब होता, मैं तो सबको बांट के पी रहा हूं। अच्छा, दूसरी भावना क्या है? भगवान बताना चाहते हैं कि मैया आप कितनी धन्य हो, आपसे अधिक धन्य इस संसार में कोई दूसरा हो नहीं सकता। बोले क्यों? बोले आप केवल मेरी ही मैया नहीं हो, पूरा संसार आपका दूध पिया है, इसलिए इस नाते से आप पूरी दुनिया की मैया यशोदा हैं, पूरी संसार की मैया हैं। भगवान ने फिर अपनी योग माया को कहा भैया अब जो मैया में स्मृति आई है इसको विस्मृत करो, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान, श्याम सुंदर भगवान। हम लीलाओं का तो आनंद लेंगे ही। एक बहुत दिव्य भगवान की लीला है और उसको कहते हैं भगवान की सबसे प्रिय लीला है, सबसे दिव्य लीला है, और सभी लीलाओं में ये प्रधान है, आनंदमयी लीला है। इसको क्या कहते हैं? यही लीला माखन चोरी की लीला है, और निसंदेह आप सबको बहुत आनंद होगा। हम सब माखन चोरी की लीला का श्रवण बड़े भाव और प्रेम से करेंगे, और उस माखन चोरी की लीला को सुनने से पहले 2 मिनट सब लोग मिलकर भाव और प्रेम के साथ प्रभु के नाम का संकीर्तन कर लें। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद केशव मदन गोपाल, एक क्षण न विसारिए, 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 एक क्षण न विसारिए। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल
श्री राधा जो के प्राण बिहारी जी, श्री राधा प्राण तुम्हारी है, श्री राधा जो के प्राण बिहारी जी। अद्भुत अनोखी जोड़ी है ये, भक्त कहे बलिहारी जी। हाँ कहे बलिहारी, हरि भक्त कहे बलिहारी। हाँ भक्त कहे बलिहारी, हाँ भक्त कहे बलिहारी, भक्त कहे बलिहारी, हरि भक्त कहे बलिहारी जी। एक बार सब लोग हाथ उठाइए और मिलकर कहिए, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल, गोविंद राधे गोपाल राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद स्तोक है, मधुमंगल है, श्रीदामा है, और भगवान का एक मित्र है मनसुख। जितनी भी गोपियां हैं ना, पूरे ब्रज गलियों में घूम घूम कर एक ही बात कहती हैं, आज तो लाला ने हद कर दी। एक गोपी कहती है, मैं जमुना जी से जमुना जल भरकर जा रही थी, पता नहीं कहां छिपा था, पीछे से आया, एक कंकड़ी उठाया और इसने मारा मेरी मटकिया में, मटकी फूट गई। मटकी फूटी तो क्या हुआ, सारा जल हमारे सर पर, मैं पूरी यमुना जी से भीग गई। तो पता है, पेड़ के पीछे दिपक कर खड़ा था, सामने प्रकट होकर कहता है, क्यों री सखी, क्यों री गोपी, आज तू नहाकर नहीं आई थी ना, ले हमने तेरा आज जमुना जी से स्नान करा दिया, जमुना जल से। हाँ, अरे सुबह उठ के नहाया करो, तब बाकी के काम किया करो। एक गोपी बोली, तेरी तो कुछ नहीं है मेरे सामने, हमारी सुन, हमारे साथ क्या किया कन्हैया ने, क्या किया। मैं जा रही थी मटुकिया लेके मथुरा, और मेरी मटुकिया में क्या था पता है, मेरी मटुकिया में घी भरा था, बेचने जा रही थी। जैसे तेरी मटुकिया फोड़ी, ऐसे मेरी मटुकिया भी फोड़ी, पर तुझे नहलाया जल से और मुझे नहलाया घी से। मैं तो सब घी में तरबतर हो गई। तो पता है मुझसे क्या कहता है, कहता है, सखी गोपी बताओ, तुमको सुख मिला कि नहीं मिला, मजा आया कि नहीं आया। मैं तो गुस्से में थी, मुझे ये मजा आता, मथुरा जा रही थी एक मटकी घी बेचने। हाँ, अरे लाला मुझे मजा आएगा, तुमने मटुकिया से सारी घी में तरबतर कर दिया, मुझे तर कर दिया। हाँ, सारा इतना नुकसान, अरे तुझे नुकसान की पड़ी है। एक बात बता, तुझे पता है भक्त भगवान को किस किस से अभिषेक करते हैं। तो गोपी बोली पता है, दूध से, दही से, घी से। बोले रुक 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 रुक, घी से करते हैं ना। बोले हाँ, तो हमने भी आज तेरा अभिषेक घी से कर दिया है।
इसका मतलब क्या है? भगवान कहते हैं जैसे भक्त कभी कभी मेरा अभिषेक करते हैं, कभी कभी क्या मेरा तो हमेशा ही करते हैं, तो भगवान कहते हैं कभी कभी मैं भी अपने प्रेमियों का अभिषेक कर देता हूं। एक गोपी बोली ये तो कुछ भी नहीं है, हमारे साथ तो इसने लीला ही अलग की। अरे तेरे साथ क्या की? तो तीसरी गोपी कहती है एक दिन मैं और ललिता सखी पेड़ के बगल में ओट में हम दोनों सखी बैठकर बातचीत कर रही थी, जाने कहां से आया, दुबक दुबक कर आया, और भैया इस लाला ने तो हद कर दी। क्या किया? बोली मेरी चोटी के साथ ललिता सखी की चोटी बांध दी, दोनों की चोटी पीछे से बांध दी, और दुबक कर छिपकर देखने लगा। हमारी और ललिता सखी की जब बात पूरी हो गई, हमने कहा चलो सखी अब घर चले। जैसे उठे तो साथ साथ सही, लेकिन जैसे ही आगे बढ़े तो भैया चोटी में खींचे गए धड़ाम से। फिर सखी ये किसने किया? हमारी चोटी तुम्हारी चोटी के संग किसने बांधा? जब हमने पूछा तो खिलखिला कर हंसता हुआ सामने आया। क्यों सखी मजा आया? अरे भैया क्या कहें, इस लाला ने तो हद कर दी। एक चौथी गोपी थी, बोली तेरे साथ तो कुछ नहीं, हमारे साथ जो किया क्या बताएं, शर्म आती है बताने में भी। जब उसने कहा शर्म आती, तो बाकी सखियों ने कहा अब हमने अपना अपना बताया, तुम भी अपना बता ही दो। तो उसने कही सुनो, भोर में सुबह सुबह की बात है, ठीक से सूरज भगवान भी नहीं निकले थे। हमने सोचा उठकर अपने घर का कामकाज कर लें, तो जाने हम ही से गलती हो गई कि गेट थोड़ा सा खुला रह गया, और इसे तो गेट ज्यादा भी नहीं, थोड़ा ही खुला रहे तो बहुत है, नहीं तो कोई छोटा सा स्थान हो उसी में से निकलकर बढ़कर ये आ जाए, इसका क्या भरोसा। इसने क्या किया पता है? बोले क्या किया? बोले तुम्हारी तो फिर भी गनीमत थी, तुम दोनों सखियों की चोटी बांधी, इसने हमारे साथ, मैं देवता जी के बगल में सो रही थी, मेरी चोटी मेरे पति देव की दाढ़ी के साथ बांधी थी। हाँ, अब दाढ़ी के साथ बंधी थी, इसने बांधी थी। अब हमने सोचा चले उठकर अपना काम काज कर ले। सोचो कितनी मुझे शर्म आई होगी, जैसे ही मैं उठी तो पीछे पीछे मेरे देवता जी में चोटी उनकी दाढ़ी से बंधी थी, उठते चले आए। और ये घटना घट ही रही थी, ये लीला हो ही रही थी कि इतने में एक गोपी आई, गेट खोलकर, यमुना जी चलना था और गेट खोलकर उसने किया जय श्री कृष्णा। अरे देखते अरे मैं तो जो शर्मसार हुई। और उस गोपी ने तो देखा, बोली क्या करती हो तुम, चोटी को पति के दाढ़ी के साथ बांध कर सोती हो? ओ गोपी शर्म के मारे कुछ बोली नहीं, बोली अरे चलो सखी रास्ते में बताऊंगी। जैसे तैसे सुलझाई, रास्ते में बताई। खिलखिलाकर वो कन्हैया मिले, बोले क्या सोच रही हो, देवता जी की दाढ़ी में चोटी किसने बांधी? अरे हमारे सिवा और कौन बांध सकता है। जो ठहाका मारकर ये हंसा। ऐसी ऐसी दिव्य दिव्य लीला ठिठोलियां करती हैं गोपियां, आनंद देते हैं भगवान सबको। गोपियों के घर माखन चुरा कर खाते हैं। एक गोपी कहती है हमारे घर माखन चुरा के लाला रोज आए दिन पहुंच जाते हैं। सब अपने अपने गुणों को गा रही थी, अपने अपने तंगी को बता रही थी, परेशानी दिक्कत जता रही थी। उन सभी गोपियों के बीच एक गोपी थी। यहां से माखन चोरी की लीला का आनंद प्रारंभ हो रहा है। और अगर आप लोग इसी भांति श्रद्धा से सुनेंगे प्रेम पूर्वक तो सच मानिए बहुत आनंद होगा। उन्हीं गोपियों के बीच एक गोपी थी, हाँ लंबी चौड़ी थी जरूर, लेकिन बड़ी करकसा थी, बड़ी कठोर दिल वाली थी। यूं समझ लीजिए कि वो गोपी बड़ी क्रूर हृदया थी भैया, लड़ने झगड़ने वाली थी। और उसने जब इन गोपियों की शिकायतों को सुना तो उस गोपी का एक टेक था, उसका नाम था क्या, प्रभावती। अब प्रभावती की एक टेक थी। जैसे कई बार आदमी एक ही शब्द का बार बार प्रयोग करते हैं, देखो भाई साहब, देखो भाई साहब, देखो, तो देखो भाई साहब उनका टेक बन जाता है। उस गोपी की टेक थी, अरे जानते नहीं हो मेरा नाम प्रभावती है। बात बात में यही कहते,
तो उसने कहा अरे तुम सबके घर कन्हैया आता होगा, माखन चुराता होगा, हाँ? चुरा कर तुम लोगों का माखन खाता होगा। अरे अगर उसने अपनी मैया का दूध पिया है तो हमारे घर माखन चुरा कर दिखाए। जानता नहीं है मेरा नाम प्रभावती है। हाँ? एक ग्वाला वही था, मित्र दौड़ता भागता गया। उसने जाकर प्रभु को, लाला को सारी बात बताई। लाला ऐसी ऐसी एक गोपी ने तुझे ललकारा है। भगवान बोले हम तो किसी की ललकार सह ही नहीं सकते, चलो आज उसी गोपी के घर माखन चुराएंगे। भगवान ने ली अपनी टोली। स्कूल तो भगवान ने बढ़िया खोल ही दिया था। उस स्कूल का नाम भी रख दिया था माखन चोर विद्या प्रचार प्रसार मंडल। और एक बोर्ड लगवा दिया था। बोर्ड में मोटे मोटे अक्षरों पर लिखवाया था जो हमारे स्कूल का सदस्य होगा बस केवल वही सभ्य होगा। तो जल्दी टोली जुड़ गई। भगवान गए प्रभावती के घर। प्रभावती ने एक उपाय रखा था। आप लोगों ने सुना होगा कई बार बातें हवा में उड़ जाती हैं। कहते धीरे बोलो धीरे, दीवालों के भी कान होते हैं। अब भगवान ने तो धीरे थोड़ी बोला, ललकार कर भगवान ने कहा आज प्रभावती के घर चुराएंगे। ये बात उड़ते उड़ते प्रभावती के कानों तक पहुंच गई। आज तो कन्हैया मेरे ही घर आने वाले हैं। आज प्रभावती तो भैया डट कर मुकाबला करने के लिए तैयार, आने दो। बड़ी मैया यशोदा कहती रहती है कि कोई हमारे लाला को रंगे हाथ पकड़ कर दिखाए माखन चुराते तो पीटूंगी। आज लाला को रंगे हाथ ही पकड़ूंगी। जानते हैं प्रभावती ने भगवान को पकड़ने के लिए क्या किया? छींके पर बढ़िया ताजा माखन का लोना बिलोया निकाला और छींके पर मटकी बांधी, उसमें भरकर माखन भरकर मटकी बांधी थी छींके पर, और मटकी में एक छोटी सी घंटी बांधी। देखो बुद्धि, ये प्रभावती की चतुराई थी। घंटी क्यों बांधी? कन्हैया आवेगो, मटकी को पकड़ेगो, और जैसी मटकी थोड़ी हिलेगी तो या के संग घंटी भी हिलेगी, और जब घंटी हिलेगी तो बजेगी, और जैसे ही घंटी बजी झट दौड़ के कन्हैया को पकड़ लूंगी। और घर के अंदर ही दुबक कर छुप के बैठ गई। भगवान अपनी मित्र मंडली के साथ पहुंचे हैं। सबसे नीचे 4 ग्वाल बाल, फिर उसके ऊपर 3, फिर उसके ऊपर 2, सबसे ऊपर ठाकुर जी चढ़ गए। भगवान सबसे ऊपर क्यों चढ़ते हैं पता है? भगवान कहते तुम सब हो चोर और तुम सबका हूं मैं सरदार, इसलिए मैं सबसे ऊपर रहूं। भगवान कहते मैं चोर थोड़ी हूं, चोर तो छोटी पदवी है, मैं तो सरदार हूं भाई। मैं चोर नहीं हूं, मैं चोरों का सिरमौर हूं। भगवान ऊपर चढ़ गए। अच्छा देखिए, भगवान का एक मित्र मनसुख, भगवान तो मटकी को बस पकड़ने ही जा रहे थे। मनसुख जो था भगवान का मित्र, चूंकि वो दुबला पतला था तो वो नीचे नहीं लगा था, वो खड़ा होकर देख रहा था। उसका ध्यान मटकी में बंधी घंटी पर पड़ गया। उसकी नजर पड़ गई। जैसे ही मनसुख ने मटकी में बंधी घंटी देखी, अरे मनसुख को तो चिंता हो गई कि कन्हैया ने जैसी मटकी छुई आज तो भांडा फूटी जाए, आज तो पकड़े जाएंगे। और प्रभावती बड़ी विचित्र है, इतने लाठी मारेगी, इतने डंडे मारेगी, हमारा तो हड्डी भी नहीं बचेगी। बाकी सब तो 2-4 डंडा झेल भी लेंगे, और कन्हैया तो लटके ही पड़े रह जाएंगे। तो मनसुखा ने क्या किया बचाने के लिए? अच्छा, मनसुखा ने सोचा जब तक रोकूंगा, चीखूंगा, चिल्लाऊंगा तब तक कहां, तब तक तो खेला हो जाएगा। तो मनसुखा ने क्या किया, जो बालक सबसे नीचे थे ना 4, उनमें से एक के पीछे खींच के जोर से लात मारी। इतनी जोर की लात मारी कि वो नीचे से खिसक गया। जैसे नीचे से खिसका, सब धड़ 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 नीचे। बेचारे सबसे ऊपर थे प्रभु, वो तो गिर गए धड़ाम से। अच्छा, भगवान तो जन्मजात टेढ़ी कमर लिए पैदा हुए हैं, एक आध जगह से भी टेढ़े नहीं हैं। पैदा होते ही 3 चीजें भगवान की टेढ़ी। क्या क्या? एक भगवान की टांग टेढ़ी, एक भगवान की कमर लचकी टेढ़ी, वो भी ऐसे रहती, और एक भगवान की गर्दन
3 जगह से भगवान टेढ़े, तो कुछ तो कमर पहले से ही लचकाई थी टेढ़ी, अब ऊपर से गिरे तो कमर पकड़ कर उठे धीरे धीरे। बोले भैया ये काम किसका, ये करतूत किसने किया? तो जिसमें लात लगी थी ना वो भी कमर पकड़ कर उठा, कराहते हुए बोला, अरे कन्हैया मुंह में बड़ी जोर की काऊ ने लात दई है। हाँ? भगवान ने पूछा, अरे इसमें लात किसने मारी? मनसुखा। दुबला पतला जरूर है पर सच्चा बहुत है, भगवान का मित्र है, सबसे पक्का मित्र है। भगवान से कहता, अरे लाला सुन सुन सुन, ये लात मैंने दी है, मैंने मारी है। भगवान बोले, ये तो ऐसे बता रहा है जैसे बहुत बड़ा कोई तीर मारा हूं। अरे तुम इसमें गर्व से क्या बताने वाली बात है, मैंने मारी? अरे अभी बता रहा हूं, बाकी पीछे कारण सुनेगो तब तू भी कहेगो ठीक की हो। तो भगवान बोले, चल कारण बता, तेने लात क्यों मारी? तो उसने कहा, अरे कन्हैया तो को मटकी में माखन दिख रही है पर मटकी में बंधी हुई घंटी नहीं दिख रही है, वो देख घंटी बंधी है। अब जैसे ही भगवान ने ऊपर उठकर सर देखा उठाकर, तो देखा मटकी में घंटी थी बंधी। भगवान बोले, अरे लाला तैने तो आज हम सबकी जान बचाए दी, नहीं तो आज तो ये प्रभावती पकड़ती ना तो बहुत मार मारती है। तो वैसे ही विचित्र है, इसका हृदय सामान्य नहीं है, या कोई हृदय और कोमल ना है, बहुत कठोर हृदय आएगी, पकड़ के कूटती बहुत आज। अरे तेरे बहुत धन्यवाद, हम सबको प्राण बचायो आज तक, चल कोई बात ना है, धन्यवाद। तो मनसुखा कहता, देखो कन्हैया मैंने क्यों ना अच्छो काम। सबने कहा हाँ ठीक ठीक ठीक। तो भगवान बोले, चलो फिर लगो, अब ये घंटी नहीं बजेगी। भगवान ने कहा, घंटी तुझे मेरी आज्ञा है, बजना नहीं। अब सब लग गए ग्वाल बाल, फिर 4 3 2 1 सबसे ऊपर भगवान चढ़ गए। अब की जो मनसुखा अंदर खड़ा था ना, अब की तो वो गेट पे खड़ा हो गया। तो भगवान ने मनसुखा को देखा, भगवान बोले, चोरे मनसुखा तू इतना दूर क्यों ठाड़ो है, वहां क्यों चलो गए हो तू? तो मनसुखा कहता, लाला तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तेरो दिमाग खराब है गयो है, हाँ? तेरी तबीयत बिगड़ गई है। भगवान बोले, क्यों ऐसे क्यों कह रहे हो? तो मनसुखा कहता, री ये घंटी तेरी कोई सखा सहेली है का कि तैने कह दी मत बजियो तो नहीं बजेगी? अरे कन्हैया ये घंटी तो जड़ है, जड़ हिलेगी तो बजेगी, हिलेगी तो बजेगी। भगवान ने कहा, अच्छा मेरी बात पे भरोसा ना है, हमारे तो दूर जाए के खड़ो रह गए हो। देख भगवान ने इतना कहकर मटकी को पकड़कर हिलाया, मटकी हिली पर घंटी नहीं बजी। तो भगवान कहते, क्यों घंटी बजी? तो मनसुखा को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले घंटी तो ना बजी। तो मनसुखा दूर से ही कहता है, हाँ मटकी हिली हुई होगी, घंटी ना हिली या हमारे ना बजी। भगवान ने कहा, अच्छा रुक अभी दिखाता हूं। भगवान ने क्या किया, घंटी की चोटी पकड़ ली, चोटी को पकड़कर हिलाया, फिर भी घंटी नहीं बजी। अब तो मनसुखा को आश्चर्य हो गया। अब तो मनसुखा कहता, अरे लाला मोए तो आज पतो पड़ी है, तू तो एक नंबर को जादूगर है, जादू तो ना भी जाने। अरे तेने यहाँ घंटी तो कह दी मत बजी हो, ना बज रही है। हाँ भगवान बोले, हाँ ये आनंद भी है मुंह में। माखन की मटकी से निकाल कर माखन सब ग्वाल वालों को खिलाया। मनसुखा को बोला, तुम भी आओ। मनसुखा आया, मनसुखा को हाथ के हथेली पर भगवान ने माखन का लौना दिया, लेकर खड़ा हो गया। तो भगवान बोले, तू खाए कैसो नहीं रहे, खा। तो जैसे ही मनसुखा कहता है कि लाला तू जब तक नहीं खावे वो तब तक मैं भी नहीं खाऊंगा, क्योंकि तेरो पक्को मित्रू मैं लेकर ठाड़ो रहूंगो, ये माखन पिघल के नीचे गिर जाएगो, मैं चखूंगो भी ना है। लेकिन जब तक तू अपने मुख में माखन नहीं डालेगो, जब तू खाएगो तू पावेगो, बाकी पीछे मैं लूंगो, मैं ग्रहण करूंगा। भगवान सोचे मेरा कितना प्यारा मित्र है, बिना मुझे खिलाए नहीं खाता, कितनी अच्छी बात है। प्रेम भी ऐसा ही होना चाहिए। भगवान ने लिया माखन का लौना, और जैसे भगवान ने माखन का लौना लिया, मुख पर रखा, जीभ पर, वैसे ही घंटी टन 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 बज गई। सब नीचे के ग्वाल बाल, कोई खिड़की से, कोई गवाक्ष से, कोई कपाट से, कोई दरवाजे से,
जिसे जहां से जगह मिली भगे सब। अब भगवान गिरे ऊपर से नीचे, फिर अब की उठ नहीं पाए, अब की बार नहीं, भगवान सरेंडर कर दिए, बोले अब नहीं होगा भाई। इतने में तो प्रभावती पहुंच गई और उसने कन्हैया के हाथ पकड़ लिए, लाला के हाथ पकड़ लिए। चौरे कन्हैया, तेरी मैया कहवे कि अब मेरो लाला रंगे हाथ कोई मेरे लाला को माखन चुराते पकड़े तो मैं जानूंगी। चल आज मैया ते कहूंगी कि देखो मैंने तुम्हारे लाला को रंगे हाथ माखन चुराते पकड़ा। भगवान बोले हाँ बात तो सही है, आज तो भाई पकड़ में आई गए। भगवान बड़े प्रेम से कहते हैं, ठाकुर जी है ना, लीला कर रहे हैं, तो भगवान कहते हैं री प्रभावती तू मोको 2 मिनट को समय देगी। प्रभावती बोली 2 मिनट को समय लेके कहा करेगो? तो ठाकुर जी कहते हैं, प्रभु कहते हैं या घंटी ते कछु बात करनी है। तो प्रभावती कहती है मोए पतो है तू घंटी ते कछु बात ना करेगो, तू घंटी को गारी देवेगो, कोसेगो, क्योंकि या नहीं तो को पकड़वावे में मदद करिए मेरी। भगवान कहते जो कछु समझ पर मोको 2 मिनट को टाइम दे, मैं घंटी ते बात करूंगा। प्रभावती ने सोचा कोई बात ना, 2 मिनट का समय ज्यादा कहाँ है, बोली जा कर ले। भगवान ने घंटी से पूछा रे घंटी तू जानती नहीं मैं कौन हूं? घंटी ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु मैं जानती हूं आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, ब्रह्मांड के नायक हैं, वैकुंठ के नाथ नारायण हैं। तो भगवान बोले तू इतना सब कुछ जानती है तब भी तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, मैंने कहा था मत बचना, क्यों बची? तो घंटी कहती है मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया प्रभु, पालन किया है। भगवान बोले पालन किया कैसे? घंटी ने कहा ये बताइए आपने मटकी हिलाई मैं हिली मैं बजी? भगवान बोले नहीं। घंटी कहती आपने मेरी चोटी पकड़कर मुझे हिलाया मैं बजी? भगवान बोले नहीं। घंटी ने कहा आपने सबको माखन का लौना खिलाया बांटा मैं बजी? नहीं। तो मैं क्या करूं? लेकिन जब आपने अपने मुख में माखन का लौना रखा तो आपने ही शास्त्रों में कहा है कि जब ठाकुर भोग लगावे तो घंटी जरूर बजनी चाहिए। इसीलिए जब माखन का लौना आपने अपने मुख में रखा तो मैं आपकी आज्ञा का पालन कर बैठी, अपना धर्म निभाया है। भगवान बोले ये लो। अब भगवान क्या बोलते? भगवान फिर चुप गए थे। 2 मिनट का समय लेकर घंटी ने 30 सेकंड में ही काम पूरा कर दिया। भगवान आए प्रभावती से बोले मेरा जो समय बचा है तू ही हमसे बात कर ले। प्रभावती बोली मैं क्यों करूं, मैं तो नाय करूंगी। भगवान बोले कर ले। वो कहती नाय करूंगी। ऐसे ही ना 2-4 बार आपस में कहने लगे तो भगवान जोश में आकर बोले अरे तू मोते बात नाय करेगी तो कौन ते बात करेगी? तू मेरी घरवाली है, पत्नी है, मैं तेरो पति हूं। अरे भैया जैसे ही प्रभावती ने सुना कि ये तो कह रहा है लाला कि ये पति है और मैं इसकी पत्नी हूं, होश उड़ गए प्रभावती के। प्रभावती कहती अरे लाला मैं 30 साल की बुढ़िया और तू 3 साल को टिन्नी मिन्नी, मेरो पति कहां से है जाएगा? तो भगवान बोले ठाकुर जी आज पूरे आनंद में है। भगवान बोले देखो देवी मैं ये बात हवा में ना कह रहा हूं, या बात को प्रमाण भी है मुंह पे। तो प्रभावती कहती है कौन सा प्रमाण है, जरा प्रमाण दियो मैं भी तो देखूं कैसो सबूत है, कैसो प्रमाण है। तो भगवान कहते हैं कि बात बता, तुम ओम जय जगदीश को आरती गाओ। तो वो कहती हाँ गाते तो हैं। तो भगवान बोले उसमें गाती नहीं हो क्या? बोले क्या? तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलो दया में, किस विधि मिलो कृपा में, तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। अरे तू ही तो कहवे कि मैं सबको प्राणपति हूं, तो तू कोई न्यारी थोड़ी है, तू भी तो वही है, तो मैं तेरो भी तो प्राणपति भयो। अरे प्रभावती कहती है लाला तू अपने आप को जगदीश समझे? भगवान बोले ना 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 ना,
मैं अपने आप को जगदीश समझू ना है, मैं जगदीश ही हूं, या मैं समझवे वाली कोई बात ही ना है। अच्छा, प्रभावती से भगवान बोले एक नयो नयो समाचार और दूं, ताजी ताजी खबर। तो प्रभावती बोली अब कछु बाकी रह गयो है तो वो भी सुनाए दे। हाँ, अब याते नई समाचार कहा बनेगी तो पे। तो भगवान कहते हैं तू मेरी पत्नी के संग संग, घरवारी के संग संग एक रिश्ते ते सारी भी लगे, साली भी लगती। प्रभावती बोली रे लाला रुक 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 रुक, अभी अभी घरवारी, अब सारी, सारी कैसे हो गई? भगवान बोले तुम्हारी कोई बहन है? प्रभावती बोली हाँ है तो सही। तो भगवान बोले वो भी तो यही आरती गाती होगी, तो उसका पति हुआ तो फिर तुम क्या लगी? तुम्हारो तो जीजाई भयो में सारी भई तुम। अरे अब तो प्रभावती से भैया क्या रहा जाएगा, क्या रुका जाएगा। दिव्य आनंद हुआ है। बोलिए माखन चोर भगवान की जय। जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए माखन चोर भगवान की, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इसी तरह उत्तरोत्तर ब्रज में भगवान लीला कर करके दिव्य आनंद प्रदान कर रहे हैं। एक दिन शालिग्राम भगवान का पूजन कर रहे थे बाबा नंद, और ठाकुर जी पहुंच गए, लाला पहुंचे, बोले बाबा मोको बड़ी जोर की भूख लगी है, कछु प्रसादी दे दो। बाबा बोले लाला बस 1 मिनट रुक जा, भोग लगाए के दे रहा हूं। अब भैया 1 मिनट की भी प्रतीक्षा प्रभु से तो नहीं हुई। बाबा आंख बंद कर भोग लगाने लगे तो शालिग्राम भगवान थे, उन्हीं के ऊपर प्रसादी थी कटोरी में। भगवान ने उठाई कटोरी, मुंह से लगाया और गड़गड़ गड़गड़ सब आनंद कर गए, सब पी गए। बाद में बाबा ने पूछा कि लाला अरे ये प्रसादी कहां गई, ठाकुर कहां गए? प्रभु तो सब समेट चुके थे। तो भगवान मुस्कुराकर बोले लाला, बोले बाबा सच कह रहा हूं, मोकू कछु पतो ना है, मोकू बड़ी जोर की भूख लगी है, मोए प्रसादी दो, मैं तो तब से ही ठाड़ो हूं। बाबा बोले लाला बहुत छिकावे मत, बहुत परेशान मत करे, मोकू पतो है जे काम तेरो ही है। हा? अच्छा चल एक काम कर, प्रसादी मोकू चाहिए ना, प्रसादी तेरी पर ठाकुर जी तो दे दे, मैं कल ते पूजन कौन को करूंगा। तो भगवान बोले चलो प्रसादी से तो बचे नहीं। तो बाबा डांटते, बोले बाबा सच कह रहा हूं, कटोरी में प्रसादी है थी, मोहने ते लगा के मैं तो सबरी प्रसादी खाए गयो, पर सच कह रहा हूं आपके ठाकुर जी कहां गए या की पतो ना है। बाबा बोले लाला भाई कटोरी में तो प्रसादी के नीचे ही गोरे कारे कारे से छोटे से ठाकुर हते में। अरे भगवान आनंद में बोले रे बाबा छोटे से गोल गोल से काले काले से, बोले हाँ। बोले बिने तो मैं जामुन समझ के खाए गए हो। बाबा को लगा लाला विनोद कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं, हंसी कर रहे हैं। बाबा बोले चल अगर तेरे पेट में चले गए तो पेट में तो ही निकाल के दे। बाबा ने तो ऐसे कहे इसलिए दी क्योंकि उन्होंने सोचा कहीं दुबका के रखे होंगे तो निकाल के दे देंगे। यहाँ तो बाबा को क्या पता कि प्रभु के लीला में कुछ भी हो सकता है। बोले बाबा चलो 2 कदम पीछे हटो। 2 कदम बाबा पीछे हटे, सोचे कहीं छुपा के रखा होगा, सुई आगे प्रकट कर देगा। भगवान ने तो पेट पर हाथ रखा, थोड़ा सा उचकाया, आ किया तो 1 शालिग्राम भगवान कटोरी में थे, लेकिन भगवान के मुख से सैकड़ों हजारों शालिग्राम निकलकर बाबा नंद के सामने प्रकट हो गए। भगवान बोले बाबा इनमें से जो आपके हों उन्हें आप ले लो, बाकी मेरे ने छोड़ दो। बाबा को तो चक्कर आ गया। बाबा सोचे लाखों शालिग्राम भगवान ढेर लग गया, हजारों, इनमें से हमारे कैसे पहचान। बोले लाला ऐसो कर, जो तेरे वाले हैं सबन ने अंदर ले जा और मेरे वाले ने छोड़ दीजो, बस इतनी कृपा कर। कुल मिलाकर सब अंतर ध्यान हो गई भगवान की लीला से। और फिर 1 शालिग्राम भगवान
बच्चे हैं बाबा नंद के। बोलिए शालिग्राम भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। लेकर चले हैं एक दिन सारे ब्रजवासी भोग व्यंजन पकवान तैयार कर रहे थे और मैया से लाला ने पूछा था कि ये किसकी तैयारी हो रही है, तो उन्होंने कहा था ये महाराज देवराज इंद्र के पूजन की तैयारी है। भगवान सबको समझाए हैं, सबको उपदेश दिया है। कथा का आनंद तो विस्तार पूर्वक हम आगे वाले सत्र में लेंगे। आज तो सब अपने बैलगाड़ियों पर छकड़ों पर सामान लादकर गिरिराज जी की शरण गए हैं और सबने गिरिराज जी का पूजन किया है। दिव्य भव्य प्रकट होकर गिरिराज जी की सब शरण ले रहे हैं। आइए मिलकर भाव और प्रेम के साथ हम सब भी गिरिराज जी की शरण लें और इसके बाद गिरिराज जी के ही श्री चरणों में आज की कथा को विश्राम देकर फिर हम सब आरती करेंगे गिरिराज महाराज की। आज सभी लोग दिव्य भगवान का प्रसाद लेकर ही प्रस्थान करेंगे। जय हो। श्री राधे राधे बोल के, श्री राधे राधे बोल के, देंगे परिक्रमा डोल के, अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। श्री राधे राधे बोल के, 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 देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। जय हो। प्रथम दान घाटी पर पहुँचे जाए, गिरधारी को देंगे शीश झुका। प्रथम दान घाटी पर पहुँचे जाए, गिरधारी को देंगे शीश झुका। प्रथम दान घाटी पर पहुँचे जाए, गिरधारी को देंगे शीश झुका। प्रथम दान घाटी पर पहुँचे जा, गिरधारी को देंगे शीश झुकाए। दंडोति कर मन में न डर, दंडोति कर मन में न डर। परिक्रमा के तैयार कर, परिक्रमा के तैयार कर। सब दान करो दिल खोल के, सब दान करो दिल खोल के, सब दान करो दिल खोल के, दान करो दिल खोल के, देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। श्री राधे राधे बोल के, 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 देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके
मन में धर गिरधर का ध्यान, मिला पूछरी का लोटा उतार। चले हैं मन में धर गिरधर का ध्यान, मिला पूछरी का लोटा स्थान। और जतीपुरा में जाएंगे, और जतीपुरा में जाएंगे, चढ़ाओ दूध हर साए के, चढ़ाओ दूध हर साए के। अरे भक्ति भाव को तोल के, अरे भक्ति भाव को तोल के, हाँ भक्ति भाव को तोल के, भक्ति भाव को तोल के, देंगे परिक्रमा डोल के, अर्पण करके तत्व चलो रे चले सब गोवर्धन, अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। श्री राधे राधे बोल के, 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 देंगे परिक्रमा डोल के, अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन, अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अरे अर्पण करके तन मन धन, चलो रे